अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। कर्नाटका के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ और बाहिजाब तालिबात की हिमायत में शहर हैदराबाद के मल्लेपल्ली इलाके में वाक़ अनवारुल उलूम कॉलेज के तलबा और तालिबात ने एहतजाज किया। एहतजाजी अपने हाथों में सियाह परचम और बैनर्स थामे हुए थे। इन बैनर्स में अंग्रेजी ज़बान में लिखा गया था कि हिजाब मुस्लिम ख़वातीन का दस्तूरी हक़ है और इसको कोई भी नहीं छीन सकता। अनवारुल उलूम कॉलेज शहर हैदराबाद का पहला कॉलेज है जहां पर कर्नाटका की तालिबात की हिमायत में यह एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी तलबा ने कर्नाटका की हुकूमत से हिजाब से मुताल्लिक़ मौक़िफ़ को नामुनासिब करार दिया और इसकी मजम्मत करते हुए कर्नाटका की मुस्लिम तालिबात से इंसाफ का मुतालबा किया। निज़ामिया तिब्बी कॉलेज की तालिबात ने भी एहतजाज किया। हैदराबाद के बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने कर्नाटका हुकूमत की जानिब से हिजाब पर पाबंदी के फैसले की सताइश करते हुए कहा कि इस तरह की पाबंदी मुल्क भर में लगाई जानी चाहिए। उन्होंने पाबंदी की मुखालिफत करने वालों को मशवरा दिया कि वो अपनी दुकान अलग खोल लें। उन्होंने इस ताल्लुक से सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम जारी किया है। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके शाहमीरपेट में शहीद करदा मस्जिद को नमाज असर के बाजमात अदायगी के जरिए दोबारा आबाद कर दिया गया। लैंड माफिया की जानिब से मेडचल मलकाजगिरी जिले के शाहमीर मंडल में खुतुब शाही मस्जिद को अशरार की जानिब से शहीद कर दिया गया था और करीब में वाक़ खबूर को नुकसान पहुंचाया गया। इत्तला मिलते ही सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने ओहदेदारों की टीम रवाना करके पुलिस शाहमीरपेट में FIR दर्ज कराई। श्रीमती विनोदा रेड्डी, सत्यनारायण रेड्डी और मोहम्मद शाहनवाज के खिलाफ IPC के दफात 447, 427, 295 और 41 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस गिरफ्तारी की मसाई कर रही है। 9 एकड़ 20 गुंटा वक्त में अराजी गज़िट 7 नोटिफाइड है और इसे गैर कानूनी फरोख्त किया जा चुका है। वक्फ बोर्ड ओहदेदारों की जानिब से मस्जिद की तामीर नौ की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डायरेक्टर हेल्थ जी श्रीनिवास राव ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना की तीसरी लहर खत्म हो गई है। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पर मीडिया से बात करते हुए डायरेक्टर हेल्थ ने कहा कि तेलंगाना में 28 जनवरी को ही कोरोना वबा की शिद्दत खत्म हो गई है। फिलहाल रियासत में कोरोना तहदीदात नहीं है। रियासत में कोरोना में कमी आ रही है। कोरोना टीका अंदाजी मुहिम कामयाब होने से कोरोना वायरस पर जल्द काबू पा लिया गया है। जो भी लोग मुतासिर हुए हैं इनमें बहुत कम शिद्दत देखी गई है। तेलंगाना में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान केसों की मुस्बित शरह 5% तक पहुंच गई थी, जो अब घटकर 2% हो गई है। फीवर सर्वे के बेहतर नतायज बरामद हुए हैं। अमले ने घर घर सर्वे करके कोरोना की अलामतें रखने वालों में आइसोलेशन किट्स तकसीम की है। इसकी वजह से कोरोना पर काबू पाने में कामयाबी मिली है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेडचल मलकाजगिरी जिले के कलेक्टर को शाहमीरपेट में शहीद करदा मस्जिद की दोबारा तामीर की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मस्जिद शहीद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला ने मस्जिद की शहादत की इत्तला मिलते ही TRS कायदीन के जरिए मुतल्लिक़ा मौज़ा के तफसीलात हासिल की। उन्होंने कहा कि क़दीम क़ुतुब शाही मस्जिद की शहादत अफसोसनाक है। ज़िला कलेक्टर ने मस्जिद की दोबारा तामीर का तयक़्क़ुन दिया। वज़ीर दाखिला ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड शाहनवाज कासिम से फ़ोन पर बात की। शाहनवाज कासिम ने बताया कि मस्जिद की शहादत और वक्फ ज़मीन पर कब्जा और फ़रोख्त के जिम्मेदारों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। वक्फ बोर्ड ने मस्जिद की तामीर के लिए 5 लाख रुपए जारी किए हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि चीफ मिनिस्टर औक़ाफ़िया अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ में संजीदा हैं। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ KTR ने कहा कि रियासत में पहले प्रगति प्रोग्राम के आगाज़ से दही इलाकों में इनक़लाबी तरक्की हुई है, जिसके नतायज से ही दही इलाकों के अवाम में नया जोश व खरोश पैदा हुआ। इस स्कीम पर अमल से तेलंगाना के गाँव मुल्क के मिसाली देहातों में शुमार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल में मरकज़ी हुकूमत ने सनद आदर्श ग्रामीणा योजना रैंक्स का ऐलान किया है। टॉप 10 रैंक्स में तेलंगाना को 7 रैंक हासिल हुआ। मुल्क का पहला मिसाली गांव की हैसियत से मुत्तहदा ज़िला करीमनगर के वेनापल्ली का इंतखाब हुआ। निज़ामाबाद के कोलासपल्ली गांव को दूसरा मुकाम मिला। कोरंदाकृति गांव को 5वां, तानागोरू गांव को 10वां मुकाम हासिल हुआ। मुत्तहदा करीमनगर के गुनुरुम गांव को 4था, वीरनापल्ली गांव को 6वां और रामाना कृष्णापुर गांव को 9वां मुकाम मिला है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल शमशाबाद में चिन्नाचेर स्वामी आश्रम में रामंजाचार्यलु सदी तकारीब में शिरकत की। अमित शाह तकारीब में शिरकत के लिए हैदराबाद पहुंचे। एयरपोर्ट से वो मुंजितल चिन्नाचेर स्वामी के आश्रम गए और खुसूसी पूजा में शिरकत की। अमित शाह को पंडितों ने आशीर्वाद दिया। उन्होंने रामंजाचार्यलु के मुजस्समे का मुशाहिदा किया, जिसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम के नाम मुजस्समे मसावत की हैसियत से मानून किया था। अमित शाह को चिन्नाचेर स्वामी और दूसरों ने सदी तकारीब के सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया और तामीराती सरगर्मियों का मुशाहिदा कराया। क़ब्ल हैदराबाद पहुंचने पर बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय और दीगर कायदीन ने अमित शाह का इस्तकबाल किया।
उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी ने किसानों को आइंदा 5 सालों तक मुफ्त बिजली देने के इंतखाबी वायदे के साथ मंगल को अपना इंतखाबी मंशूर लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 जारी किया। वजीर दाखिला अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के दीगर सीनियर लीडरों के साथ यहां संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि अगले 5 साल में सभी किसानों को आपाशी के लिए मुफ्त बिजली दस्तयाब कराएंगे। साथ ही 5,000 करोड़ रुपए के अखराजात वाले वजीर आला जराई आपाशी स्कीम भी बीजेपी हुकूमत बनने पर शुरू की जाएगी। इसके तहत सभी छोटे और औसत किसानों के लिए बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक तामीर के लिए ग्रांट दी जाएगी। साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस पोन्नाला लक्ष्मैया ने आंध्र प्रदेश की तकसीम से मुताल्लिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी के रिमार्क्स की मजम्मत की। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए पोन्नाला लक्ष्मैया ने कहा कि राज्यसभा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एतराफ कर लिया है कि अलहदा तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने तश्कील दिया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बावजूद रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तियार न आने पर वजीर आजम के रिमार्क्स गैर जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 3 रियासतें कायम की थी और नई रियासतों के इंतखाबात में बीजेपी को कामयाबी क्यों नहीं मिली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर नुक्ताचीनी से कबल वजीर आजम को नई रियासतों में बीजेपी की शिकस्त का जायजा लेना चाहिए। बीजेपी ने जियो 317 के खिलाफ असातिज़ा के एहतजाज की तायद का ऐलान किया है। रियासती सदर बंडी संजय ने असातिज़ा और सरकारी मुलाजिमीन से अपील की है कि वो जियो से दस्तबरदारी तक एहतजाज जारी रखें और बीजेपी उनके साथ खड़ी रहेगी। आंध्र प्रदेश में पीआरसी के खिलाफ मुलाजिमतें और असातिज़ा के एहतजाज का हवाला देते हुए बंडी संजय ने कहा कि जिद्दोजहद के जरिए कामयाबी मुमकिन है। तेलंगाना की सरजमीन जिद्दोजहद की तारीख रखती है और केसीआर हुकूमत को मुलाजिमीन के आगे झुकना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जियो 317 के जरिए मुकामी अफराद का दूर दराज इलाकों में तबादला किया गया। तबादलों और पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर बेकायदियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुलाजिमीन और असातिज़ा को इंसाफ की फराहमी तक जिद्दोजहद जारी रखेगी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।